पेरेंट्स और बेटे के बीच का रिश्ता, एक ऐसी सच्चाई जो आपकी आंखें खोल देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस पर बात करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं और बहुत हार्ड भी होता है। पेरेंट्स और बेटे के बीच का रिश्ता और उनमें आने वाली दूरियाँ। ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इमोशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बहुत ही सारे कुछ जुड़े हुए हैं। आखिर में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये रिश्ते के लिए आप ज़रूर ये वीडियो के बाद कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे और इन्हें पूरा करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर बेटे और पेरेंट्स के बीच में रिश्ते का दरार आता क्यों है, ये गैप्स आते क्यों हैं। तो इसके लिए मेरा सिर्फ एक ही आंसर है कि जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, अपने विचार बनाता है, अपने खुद के वैल्यूज़ डेवलप करता है और खुद के रास्ते ढूंढता है, और ये जब विचार अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो ये दोनों के बीच में एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है जो कि रिलेशन के बीच में एक दरार खड़ी कर देता है। धीरे धीरे ये इमोशनल दूरी बढ़ने लगती है। दूसरा चीज़, जनरेशनल गैप। इस गैप का एक बड़ा रीज़न है जनरेशनल डिवाइड, यानी दो अलग अलग युग में पैदा होना। अब जैसे कि आपको पता है, पेरेंट्स और बेटा दोनों अलग अलग जनरेशन में पले बड़े हैं। जो चीज़ पेरेंट्स के लिए एक डिसिप्लिन और कंसर्न है, बेटा ये समझता है कि वो ट्रस्ट की कमी की वजह से वो हमें ये बता रहे हैं। और जब बेटा अपने खुद की रास्ते पर चलता है, खुद के विचार को चलता है, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो अब हमारी बात नहीं मान रहा और वो खुद के रास्ते पर चलना चाहता है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बर्बाद करने लगती है। ये मेरी बात मान लो, जब जब बेटा अपना इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश करता है, पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो रिबेलियन बन चुका है या फिर वो उनके विचार को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तीसरी चीज़, समझने की कोशिश। अब ये एक बहुत बड़ा मैटर है अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि ये एक फीलिंग से नहीं, ये अपने दिमाग से काम ली जाती है। और ये चीज़ सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि इस रिश्ते की दूरी के पीछे एक स्ट्रगल है और वो है समझने की कोशिश। पेरेंट्स अपने बेटों को गाइड करना चाहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं और उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और बेटा दूसरी तरफ अपना इंडिपेंडेंस असर्ट करना चाहता है, अपने खुद के विचार पे चलना चाहता है और खुद के रास्ते पर चलना चाहता है। यही चीज़ की वजह से पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो उनकी बात ना मानते हुए खुद के विचार पर चल रहा है, हमारे नहीं। वैलिड दोनों की सोच है, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और दोनों को अनहर्ड फील कराती है, जो कि एक रिलेशन में कभी भी नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन की ताकत, ये है चौथी चीज़। और बेशक मैंने तीसरे नंबर पर बताया, कम्युनिकेशन ही एक ऐसा वेपन है जो आप रिश्ते को कम दूरी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये एक अपने अंदर एक पॉइंट ही नहीं है, अपने अंदर एक फीलिंग भी है। कम्युनिकेशन एक ऐसी चाबी है जो रिश्ते की दूरी को कम कर सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये सामने वाले को सुनना, समझना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना, इसे कहते हैं हम द रियल कन्वर्सेशन। और ये चीज़ बेटा और पेरेंट दोनों में ही होनी चाहिए। देखिए, बेटों को ये समझना होगा कि उनके पेरेंट्स की कंसर्न उनके प्यार और एक्सपीरियंस से आते हैं, और पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उनके बेटे के कंसर्न्स उसके खुद के राह पर चलने के एक विचार से आते हैं और उसके खुद के विचार अलग हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी का असर। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे एग्री करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि उनको ये भी नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ घूम रही है उनके आजू बाजू, लेकिन उन्हें एक भनक भी नहीं है। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी ने पेरेंट्स और बेटों का रिश्ते के अंदर एक ऐसी दरार डाल दी है कि वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रही है। जहाँ एक तरफ बेटा वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और कम्युनिटीज़ में बात करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वहाँ दूसरी तरफ पेरेंट्स ये ट्राई करते रहते हैं वो सोशल मीडिया और इस टेक्नोलॉजी को समझने के वक्त ही पूरे थक जाते हैं। ये ज़रूरी है कि दोनों ही जन कुछ ऐसा ढूंढे कि उन्हें एक इन्जॉयमेंट मिले, एक इमोशनल इन्जॉयमेंट मिले। ऐसा नहीं कि कोई गेम खेल लिया, ऑनलाइन गेम खेल लिया, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, लेकिन
पेरेंट्स और बेटा के बीच में रिश्ते की दरार कम हो, एक ऐसा चीज़ करिए जो आपको भी पसंद आए और उनको भी। छठवां पॉइंट है साइलेंस का चक्र तोड़ना। अब ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही क्रूशियल है जितना हमारा कन्वर्सेशन था। अब आपसे कोई बात करते जा रहा है, लगातार पूछ रहा है आप कहाँ रहते हो, आपका कुछ आईडी कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है, तो आप उसका रिप्लाई मत दो। वो खुद ही थक जाएगा और वो खुद ही चला जाएगा आपसे। वो फिर बात करने आएगा, आप नहीं करोगे और अगले दिन वो आपसे पूछेगा भी नहीं, आपको पूछेगा भी नहीं, आपको देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के अंदर आपसे इंटरेस्ट चला जाता है, पेरेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन का इंटरेस्ट चला जाता है। जैसा कि उनकी बिजी डे टू डे लाइफ में आप उनसे अगर बातचीत नहीं करते रहोगे तो वो ये भी भूल जाएंगे कि आखिर बार हमने बेटों से कब बात की थी और उन्हें कब हमने ये बैठकर समझाया था कि आगे चल के लाइफ में क्या करना है। ये ज़रूरी है कि साइलेंस दोनों के बीच ख़त्म हो जाए। बेटों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए कंफर्टेबिलिटी में, और पेरेंट्स को बिना जजमेंट के उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए, जो कि एक इमोशनली कनेक्शन बनाता है और रिलेशन में दरारें कम हो जाती हैं। एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। मेरा दोस्त रोहन, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन रोहन का मन उसकी फ़ोटोग्राफी में बैठ गया था। रोहन दिन रात फोटोग्राफी में लगा रहता था, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखता और बहुत सारी बुक्स किताबें पढ़ता बड़े बड़े फोटोग्राफर्स का। लेकिन एक दिन उसके पापा ने बहुत गुस्से में कहा, रोहन ये कैमरा यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, जल्दी से उठाओ और फेंक दो। रोहन ने उसको उठाया, अपने कमरे में रख दिया। एक दिन वो अपने पापा से बात करने गया कि उसके सपना है वो फोटोग्राफर बने, लेकिन पापा ने पूरे तरीके से नकार दिया। जब वो अपने सपनों के बारे में बात करता तब उसके सामने सिर्फ नाराज़गी और डिसअपॉइंटमेंट ही खड़ी रहती थी। रोहन ने अपने सपने छुपाने छोड़ दिए, उसने फोटोग्राफी परस्यू करना भी छोड़ दिया। वो जैसा उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो फोटोग्राफी छोड़कर इंजीनियरिंग परस्यू करे, वो इंजीनियरिंग परस्यू करने लगा। बहुत साल तक उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक दिन रोहन की माँ ने उसके कमरे में उसका एक पुराना सा कैमरा देखा। कैमरे के ऊपर बहुत सारी धूल लगी पड़ी थी, वो एक कोने में रखा हुआ था। माँ ने उससे पूछा, रोहन तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, आखिर वो इंटरेस्ट गया कहाँ? अपनी आंखों में आंसू लेकर रोहन ने बताया, माँ सच बताऊँ तो मेरा दिल फोटोग्राफी में है, ये इंजीनियरिंग में भी है, लेकिन मुझे फोटोग्राफी परस्यू करना है। जिस समय माँ ने उसकी आंखों में वो आंसू देखा, माँ भी पिघल गई। माँ बहुत रिग्रेट करी कि वो ना चाहते हुए भी इंजीनियरिंग कर रहा है सिर्फ हमारी खुशी के लिए। माँ ने उनके हस्बैंड यानी रोहन के पापा से बात की। बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत सोचने के बाद उसके पापा ने बोला कि अगर रोहन पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी परस्यू करता है तो मैं उसे फोटोग्राफी भी और इंजीनियरिंग भी परस्यू करने दूंगा। जिस दिन रोहन को ये बात सुनाई दी, रोहन एक रिलीफ सा हो गया और रोहन बहुत ज़्यादा खुश था। रोहन ने प्रॉमिस किया उस दिन अपने पापा मम्मी से कि वो पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी भी परस्यू करेगा और जी जान लगाकर परस्यू करेगा। उस दिन रोहन और उसके पेरेंट्स के बीच में जो भी गैप्स थे वो ख़त्म हो गए और सब खुशी जीने लगे। ऐसा ही हैप्पी एंडिंग आपकी लाइफ में भी होगा अगर आप ये सब चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई वो सब करने लगोगे। लेकिन करने लगोगे तब, अगर आप एक भी कदम नहीं उठाओगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये गैप हमेशा बनता ही रहेगा और बढ़ता जाएगा। अगर नहीं बढ़ाना है तो बस ये चीज़ परस्यू करते जाओ, ये चीज़ समझते जाओ कि आजकल ये गैप्स बहुत से लोगों के सामने हो रहा है, बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। अगर आपको इसमें जुड़ना नहीं है, आपको भी इसमें घुसना नहीं है, तो आप भी अपने पेरेंट्स के साथ खुशी रहो और उनकी बातें भी समझो और अपनी बातें भी बताओ। एक्सप्रेसिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ रिलेशनशिप। यहीं पे मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।